कभी भैया, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और शायद कल बर्फबारी भी शुरू हो जाए। हम सब बच्चे कल इसलिए इकट्ठे हुए थे। हमने यहाँ से प्रवास करने की सलाह करनी थी, लेकिन आप आए नहीं। आप हमेशा अकेले रहते हो। आप कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, आप कभी किसी से बना कर नहीं रखते। अकेले रहना बहुत मुश्किल है। पता नहीं आप कैसे अकेले रह लेते हो। चिड़िया, बात यह है कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ और तुम सबसे बड़ा हूँ। मुझे अपने अच्छे और बुरे की खूब पहचान है। तुम आए रोज़ मुझे नए मशवरे देने ना आया करो। जाओ और अपना काम करो और मुझे सोने दो। नहीं कवे भैया, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम सब बच्चों ने सलाह की है कि हम सब बच्चे सुबह प्रवास कर जाएंगे। पूर्व वाले जंगल की तरफ पूर ही जाना है हमें, बड़े जंगल में। वहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है। हम 3 महीने वहीं गुजारेंगे। कवे भैया, मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ चलो। एक बार कहो या 100 बार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। अब तुम जा सकती हो। और फिर ऐसे रानो चिड़िया वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। छोटी और नाराज चिड़िया, इसे क्या पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मेरे पर इतने सख्त हैं, भला मुझ पर क्या असर होगा इस ठंडे मौसम का। कौवा बहुत घमंडी था। वो ऐसा कहकर मुस्कुराता है। कल हम सब पक्षी सुबह रोशनी होते ही यहाँ से चले जाएंगे। कल सब पक्षी इस बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाएं। सुबह हम यहाँ से ही अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। और हाँ, कोई भी पंछी ज़्यादा देर ना करे। हमें सुबह सवेरे ही निकलना होगा। कालू कौवा नहीं जाएगा क्या? वो कल सलाह करने भी नहीं आया था। मैं गई थी आज उसके पास। मैं आज वहीं से आ रही हूँ। मैंने उसको बहुत समझाया, वो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं था। वो नहीं माना। वो कह रहा था आप सब जाओ, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। ये कालो भी पागल हो गया है। कैसे जी पाएगा वो इतनी बर्फबारी में? वो तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो। लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। और फिर सारे पंछी वहाँ से अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। सुबह होते ही सब पक्षी तय की हुई जगह पर पहुँच जाते हैं। सब ने साथ साथ उड़ना है। किसी भी पंछी ने कोई खाने की चीज़ देकर नहीं जाना। जहाँ भी रुकेंगे सब इकट्ठे ही रुकेंगे। और फिर वो सब वहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। कितना मज़ा आ रहा है। आज तो जंगल में कोई शोर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सारा जंगल मेरा है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी पेड़ पर बैठ सकता हूँ। मेरा क्या बिगाड़ेगी ये सर्दी। मैं रात के वक्त घोंसले में ही रहूँगा। ये चिड़िया तो पागल है। और ऐसे ही फिर रात हो जाती है और आसमान से हल्की हल्की बूंदें बर्फ़ की गिरना शुरू हो जाती हैं। वाह, मज़ा आ गया। कैसे सफ़ेद आसमान है। ये बर्फ़ तो ऐसे लग रहा है जैसे नरम नरम कपास आसपास से गिर रही हो। सब पक्षी आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम मानो या ना मानो, हम रास्ते से भटक गए हैं। वो वाले पहाड़ तो पहले कभी नहीं देखे मैंने। तोते भी हैं, मुझे भी यही लग रहा है। मैं भी यही सोच रही थी। हमें अपना रास्ता बदलना होगा। अब हमें दूसरे रास्ते से उड़ान लेनी होगी। और वो सब पंछी दूसरे रास्ते पर उड़ना शुरू कर देते हैं। सूरज की रोशनी बहुत ही थोड़ी रह गई थी और वो सब पंछी उड़ते उड़ते थक गए थे। रानू चिड़िया, हमें नीचे उतरना होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम यहीं उतरते हैं। और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। हम अपने रास्ते से मुकम्मल भटक चुके हैं। अब हमें ध्यान से काम लेना होगा। ये क्या हो गया हमारे साथ? अब तो लगता है हम मर जाएंगे। हम कैसे जी पाएंगे इस अजनबी जंगल में? ऐसी बातें नहीं करते बुलबुल। जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो हिम्मत से काम लेते हैं। अपने दिमाग को रिलैक्स करो। अब घबराने से कुछ नहीं होता। हमें रात यहीं गुजारना होगी। मैं और तोता कुछ खाने के लिए बंदोबस्त करते हैं। आप में से कोई भी अपनी जगह से नहीं उड़ेगा। आप तसल्ली रखो, हम बड़े हैं। हमारे होते हुए आप सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसे तोता और चिड़िया सब पक्षियों के लिए कुछ न कुछ ढूंढने चले जाते हैं। उधर कालू कौवा ठंडे मौसम के मज़े ले रहा था कि वहाँ एक पंछी आ जाता है। कौन हो तुम?
और इधर क्या कर रहे हो? कौवे, हमारा ग्रुप पीछे आ रहा है। मैंने थोड़ी पहले उड़ान ली थी ताकि मैं अपने साथियों को मौसम के हवाले से आगाह कर सकूं। हम गर्म इलाके से आए हैं। हम चंद दिन यहाँ रहेंगे क्योंकि हम गर्म इलाके में नहीं रह सकते। हमारे ख़ानदान को ठंड की ज़रूरत होती है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन कौवे भैया, आप तो यहाँ मर जाओगे। आपके जंगल के तो सभी पक्षी परवाज़ कर गए, लेकिन आप क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं उन जैसा कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। नहीं कौवे भैया, आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ये इस बात का सबूत है कि आज रात बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। हर कोई मुझे ही मशवरे देने आ जाता है, सभी को मेरी ही फिक्र पड़ी हुई है। और वह पक्षी कौवे की ये बात सुनकर वहीं चुपचाप बैठ जाता है। रात गहरी हो रही थी और फिर ठंड तो थी ही, हवा भी शुरू हो गई थी जिसने ठंड में और भी इजाफा कर दिया था। कौवा पहले तो एंजॉय करता रहा, लेकिन अब ठंड उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। इसका दिमाग काम छोड़ चुका था। उसने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अपने परों को फड़फड़ाना चाहा, तो उसके पंख हरकत नहीं कर रहे थे। शायद कालू कौवे के पंख शदीद सर्दी की वजह से जम चुके थे। पास में बैठा पंछी ये सब देख रहा था और वो जल्दी से उसके पास आता है। कौवा तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो अपनी शरीर की गर्मी से कौवे को गर्म करने की कोशिश करता है। ऐसा करने से कौवे को थोड़ा सुकून मिल जाता है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। मैं जिंदा हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम जिंदा हो कौवे भैया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज रात तुम न होते तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होती। मुझे आज वापस जाना है अपने ख़ानदान को बताने कि यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है और कल फिर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन कौवे भैया, आज आप यहाँ से चले जाओ। मेरा तजर्बा बता रहा है कि आज बारिश भी होने वाली है। हाँ अजनबी पक्षी, मुझे अब अंदाज़ा हो गया है कि मुझे उन पंछियों की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने ज़िद करके अपनी जान खतरे में डाली। मुझे सब रास्ते का अच्छे से पता है और हमारे जंगल के पक्षी भी अभी रास्ते में होंगे। मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत ही तेज़ उड़ता है। उड़ते उड़ते उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है और वो जल्दी से नीचे उतर जाता है। सरप्राइज़! और सब पंछी कौवे को अचानक से देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। कौवे भैया, बहुत अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। हम तो कल शाम से रास्ते से भटक गए हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किस रास्ते पर जाएं। लेकिन कालू, तुम सुनाओ, रात कैसी गुजरी? मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। और फिर कौवा उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे रात तेज़ हवा चली और फिर किस तरह अजनबी पक्षी ने इसकी जान बचाई। कौवे भैया, हमने भी रात बहुत डरते डरते गुजारी है। आपने बहुत अच्छा फैसला किया जो रात यहाँ बैठ गए, वरना जो वो सामने पहाड़ है ना, उसके पीछे उल्लू रहते हैं। अगर आप उधर चले जाते तो किसी को भी ना छोड़ते। बहुत जालिम है वो। अब सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि कालू जंगल के सारे रास्ते जानता था और कालू कौवा भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी जान बच गई थी। और फिर सब पंछी खुशी खुशी अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। जी तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।